सोचिए जरा, 1980 के दशक का भारत, एक ऐसा शहर जहां रात का अंधेरा अपने साथ एक अनजाना खौफ लेकर आता था। एक ऐसा डर जिसने लोगों को अपने ही घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया और उनकी एकमात्र उम्मीद दरवाजे पर लिखे सिर्फ 2 शब्द। और उस भयानक दहशत के सामने उनका हथियार था सिर्फ ये, नालेबा। हर दरवाजे पर यही लिखा था। लेकिन आखिर इस छोटे से शब्द में ऐसी कौन सी ताकत छिपी हो सकती थी? हाँ, यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। आखिर क्यों एक पूरे शहर के हर घर के बाहर एक ही संदेश लिखा हुआ था? इसका जवाब एक ऐसी लोक कथा में छुपा है जो सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। तो बात है साल 1984 की, कर्नाटक के एक छोटे से शहर की। यहाँ ना एक बहुत ही अजीब सिलसिला शुरू हो गया था। शहर के मर्द एक एक करके रातों रात अपने घरों से गायब हो रहे थे और वो फिर कभी वापस नहीं आते थे। पूरे शहर में खौफ का माहौल था। तो चलिए अब जानते हैं इस रात के मेहमान की कहानी को, मतलब इन शब्दों के पीछे की असली लोक कथा क्या थी। हुआ यूं कि इन घटनाओं की खबर सुनकर वेंकट नाम का एक रिपोर्टर उस शहर में पहुंचा और वहां एक लोकल पुजारी ने उसे उस खौफ के पीछे की पूरी कहानी बताई। तो ये नालेबा है क्या? कन्नड़ भाषा में इसका सीधा सा मतलब है कल आना। लेकिन ये शब्द किसी दोस्त या रिश्तेदार के लिए नहीं थे। नहीं, ये एक अनचाहे और बहुत ही डरावने मेहमान को दूर रखने के लिए थे। लोक कथा के हिसाब से शहर पर एक लाल साड़ी वाली चुड़ैल का साया मंडरा रहा था। कहा जाता था कि वो हर रात अंधेरे में शिकार पे निकलती थी और उसका निशाना होते थे सिर्फ और सिर्फ उस शहर के पुरुष। इस कहानी को जो बात और भी ज्यादा डरावना बनाती है वो है उसके शिकार करने का तरीका। वो सबसे पहले दरवाजे पर जोर से दस्तक देती, फिर घर के अंदर मौजूद आदमी का नाम पुकारती, इतनी मीठी, इतनी प्यारी आवाज में कि कोई खुद को दरवाजा खोलने से रोक ही नहीं पाता था। और बस जैसे ही दरवाजा खुलता वो आदमी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता। तो फिर इससे बचने का उपाय क्या था? एक बहुत ही चालाक तरकीब। दरवाजे पर नालेबा यानी कल आना लिखकर वे लोग उस चुड़ैल को धोखा देते थे। वो उस संदेश को पढ़ती और अगले दिन आने का सोचकर लौट जाती और ये सिलसिला हर रात हर रोज दोहराया जाता और इस तरह लोग सुरक्षित रहते। वेंकट को अपने अखबार के लिए एक अच्छी कहानी तो मिल गई थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो खुद इस कहानी का एक अहम हिस्सा बनने वाला है। उस रात जो कल तक सिर्फ एक लोक कथा थी, वो उसके लिए एक खौफनाक हकीकत बन गई। उस रात वेंकट के साथ जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। शाम के 6 बजते बजते ही शहर की सारी गलियां एकदम सुनसान हो चुकी थीं। थोड़ी देर बाद वेंकट का स्कूटर पंक्चर हो गया और वो अंधेरे में अकेला फंस गया। और तभी उसे एक बहुत ही मीठी आवाज सुनाई दी जो उसका नाम पुकार रही थी, वेंकट। वो इतना डर गया कि स्कूटर वहीं छोड़कर भागा और एक घर में जाकर छिप गया। अगली सुबह जब लोग मिले तो वो उसी घर में बेहोश पड़ा था। जब वेंकट उस घर में छिपा था तो दरवाजे पर जोर जोर से कोई दस्तक देने लगा। हर खटखट की आवाज के साथ उसका दिल बैठता जा रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से वो जानता था कि दरवाजे के बाहर कौन है। दस्तक के साथ साथ उसे बाहर से कई अजीबोगरीब आवाजें भी आ रही थी, कभी फुसफुसाहट तो कभी खरोचने की आवाज। ऐसी आवाजें जिनका कोई मतलब ही नहीं बन रहा था। उस एक रात में वेंकट ने उस खौफ को खुद महसूस किया जिससे पूरा शहर कांप रहा था। तो उस खौफनाक रात के बाद आखिर हुआ क्या? क्या ये रहस्य कभी सुलझ पाया? चलिए देखते हैं कि इस घटना का अंजाम और विरासत क्या रही। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जहाँ एक तरफ शहर के मर्द गायब हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वेंकट, जो कि एक बाहरी आदमी था, उस रात बच गया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग हो सकता है। शहर के लोगों का मानना था कि वेंकट इसलिए बच गया क्योंकि वो शहर का था ही नहीं। उनकी थियरी ये थी कि वो जो भी ताकत थी उसका निशाना सिर्फ और सिर्फ लोकल लोग ही थे। कुछ महीनों के बाद ये रहस्यमयी घटनाएं अचानक से बंद हो गईं, लेकिन वो डर और नालेबा की कहानी लोगों के जहन में हमेशा के लिए बस गई। ये दिखाता है कि कैसे कभी कभी खतरा भले ही खत्म हो जाए, लेकिन उसका खौफ एक विरासत की तरह पीछे रह जाता है। और ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे लोक कथाएं समय के साथ जिंदा रहती हैं। यही कहानी 2018 की मशहूर बॉलीवुड फिल्म स्त्री की प्रेरणा बनी।
जिसने इस लोकल कहानी को पूरे देश तक पहुंचा दिया। तो आखिर में सवाल वही का वही है, उस रात वेंकट के साथ असल में क्या हुआ था? क्या वो सिर्फ उसके दिमाग का डर था या वाकई कुछ और था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ 2 शब्द नालेबा सच में किसी अनजानी ताकत को रोक सकते हैं? इस रहस्य का जवाब शायद हमेशा के लिए अंधेरे में ही कहीं छिपा रहेगा। इस पर सोचिए।